आरोग्य अंक में स्वस्थ रहने की रामबाण दवा में स्वस्थ रक्षा के मूलाधार। स्वस्थ रक्षा की दृष्टि से शास्त्रोक्त दिनचर्या ऊपर प्रस्तुत की गई है। वस्तुतः स्वस्थ रक्षा के 5 मूल आधार हैं: आहार, श्रम, विश्राम, मानसिक संतुलन और पंच महाभूतों का सेवन। पहला है आहार। आहार के संबंध में ऊपर विस्तार में वर्णन किया जा चुका है। आयुर्वेद में 3 प्रकार के भोजनों का उल्लेख मिलता है: शमन करने वाला भोजन, कुपित करने वाला भोजन तथा संतुलन रखने वाला भोजन। वात, पित्त और कफ, इन तीनों के असंतुलन से रोग का जन्म होता है। ये तीनों रोग के प्रमुख कारण हैं। जो भोज्य पदार्थ इन तीनों का शमन करते हैं वे शमनकारी, और जो इन तीनों को कुपित करते हैं वे कुपितकारी, तथा जो तीनों को संतुलित किए रहते हैं उन्हें संतुलनकारी भोजन कहा जाता है। इन तीनों का स्वभाव से गहरा संबंध रहता है, इसलिए स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार भोजन करने की अनुमति दी जाती है। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के भोजन की मात्रा और उसका प्रकार जो होगा वह मानसिक श्रमशील व्यक्ति के भोजन की मात्रा और प्रकार से भिन्न होगा। आहार का सर्वोपरि सिद्धांत तो यह है कि भूख लगने पर आवश्यकता के अनुसार भूख से कम मात्रा में भोजन करना चाहिए। दूसरा है श्रम। जीवन में भोजन के साथ श्रम का कम महत्व नहीं है। आजकल श्रम के अभाव में आलस्य और प्रमाद के कारण विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो रही है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें जीवन में कभी भी सच्ची भूख की अनुभूति नहीं होती। स्वस्थ रहने के लिए दैनिक जीवन क्रम में कुछ घंटे ऐसे बिताने चाहिए जिससे सहज श्रम हो जाए। जो लोग स्वाभाविक रूप से शारीरिक श्रम नहीं करते उन्हें व्यायाम, योगासन और भ्रमण के द्वारा श्रमशील होना चाहिए। आजकल सिनेमा, होटल तथा क्लबों में जाने के लिए और टीवी आदि देखने के लिए तो सरलता से समय मिलता है, किंतु व्यायाम के लिए समय के अभाव की शिकायत बनी रहती है। जो व्यक्ति श्रम या व्यायाम नियमित रूप से करते हैं उन्हें सामान्यतः दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहते हैं। तीसरा है विश्राम। आहार तथा श्रम की तरह विश्राम भी शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है। अत्यधिक परिश्रम से थके व्यक्ति में विश्राम के पश्चात नव जीवन का संचार होता है। रात की गहरी नींद से शरीर में पुनः नई शक्ति तथा मन में नई उमंग का प्रादुर्भाव होता है। विश्राम के बाद श्रम और श्रम के बाद विश्राम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रायः लोग शरीर को तो विश्राम देते हैं किंतु मन को विश्राम नहीं देते। शरीर एक स्थान पर पड़ा रहता है किंतु मन इधर उधर भटकता रहता है। नींद के समय शरीर शांत रहता है किंतु मन स्वप्न में फंसा रहता है। ध्यान तथा भगवान नाम स्मरण से मन को विश्राम मिल सकता है। इसी प्रकार जीवन में संयम नियम का पालन करने से मन को शांत रखने में सहायता मिलती है। निद्रा भी विश्राम का सर्वोत्तम साधन है। शरीर तथा मन दोनों को विश्राम मिलने पर ही पूर्ण विश्राम की स्थिति बनती है। चौथा है मानसिक संतुलन। मानसिक विश्राम के बाद शारीरिक क्रिया होती है। शरीर सदा मन का अनुगामी होता है। मन में संकल्प उठता है, इसके बाद ही शरीर द्वारा क्रिया आरंभ होती है। शुद्ध चित्त में पवित्र संकल्प या विचार आते हैं और अशुद्ध चित्त में बुरे संकल्प या विचार आते हैं। मन शरीर रूपी यंत्र का संचालन है। मन या चित्त को शुद्ध रखने पर वही सही मार्ग पर चलेगा। इसलिए शरीर शुद्धि की अपेक्षा चित्त शुद्धि महत्व अधिक है। चित्त शुद्धि के बाद शारीरिक स्वास्थ्य का सुधार स्वतः स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। मन के शांत
तथा प्रसन्न रहने पर सामान्यतः शरीर स्वस्थ रहेगा ही। मन में अशांति, क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष बढ़ने पर शरीर को रोगी बनने से रोका नहीं जा सकता। आजकल अनेक लोगों को क्रोध, चिंता, भय, दुख तथा मानसिक तनाव आदि के कारण रक्तचाप, मधुमेह तथा हृदय एवं मस्तिष्क संबंधी बीमारियां होती रहती हैं। चित्त को शांत और प्रसन्न रखने की दृष्टि से मानसिक आहार के रूप में हमें अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों की शुद्धि करनी होगी। कान से अच्छी बातें सुने, भजन सुने, आँख के द्वारा भी महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, सत दृश्य का अवलोकन करें, मन में अच्छे विचारों को स्थान दें तथा बुरे विचारों को त्यागें, तभी चित्त शुद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। वास्तव में मानसिक स्वस्थता ही आरोग्यता की मुख्य पूंजी है। मन तथा शरीर दोनों शुद्ध एवं स्वस्थ रहने पर ही पूर्ण रूप से अयोग्य सुरक्षित रह सकता है। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान जी का भजन, प्रार्थना, अपने इष्ट का ध्यान, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय आदि मुख्य साधन हैं। स्वस्थ रहने का अर्थ है अपने आप में स्थित होकर के शांत एवं प्रसन्न रहना। वास्तव में शांति, प्रसन्नता अथवा जीवन का संपूर्ण रहस्य स्व में स्थित आत्म तत्व में विद्यमान रहता है, जो उस परम तत्व का ही अंश है। पांचवा है पंच महाभूतों का सेवन। ये शरीर पंच महाभूत अर्थात आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी से निर्मित है। जीवन की रक्षा के लिए इन पांचों तत्वों की अनिवार्य आवश्यकता है। पहला है आकाश। जैसे हमारे बाहर सर्वत्र आकाश है, वैसे ही हमारे शरीर के भीतर भी आकाश है। इसलिए शरीर के भीतर असंख्य जीवन कोश हैं जो गतिमान हैं। रक्त संचार या वायु संचार के लिए शरीर में खाली जगह अर्थात आकाश की आवश्यकता अनिवार्य है। दूसरा है वायु। प्रायः जहाँ आकाश है वहाँ वायु भी है। चूँकि आकाश सर्वत्र है अतः वायु भी सर्वत्र है। वायु के बिना एक पल भी व्यक्ति रह नहीं सकता। जल और अन्न के बिना तो कुछ घंटों या दिनों तक प्राण बच सकते हैं, किंतु वायु के बिना प्राणी कुछ भी क्षणों में प्राण त्याग देता है। वायु का सेवन मनुष्य 24 घंटे सतत करता है, इसलिए आकाश तथा वायु का समान महत्व है। जटिल रोग में जब औषधि असर नहीं करती, तब रोगी को वायु परिवर्तन करा करके स्वस्थ लाभ कराया जाता है। जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ हवा काम कर जाती है, ऐसी कहावत प्रचलित है। प्रकृति ने जीवन की रक्षा के लिए प्रचुर मात्रा में हवा प्रदान कर रखी है। तीसरा है तेज। तेज का पर्यायवाची शब्द अग्नि या ऊष्मा है। जब तक प्राणी जीवित है तब तक शरीर में गर्मी रहती है। मृत्यु होने पर शरीर ठंडा हो जाता है। जीवन के साथ तेज या ऊष्मा का तथा सूर्य का घनिष्ठ संबंध है। सूर्य की गर्मी से प्रकृति प्राणी मात्र के लिए फल, फूल, कंद, मूल आदि पकाती है। सूर्य किरणों में जंतुनाशक गुण भी हैं। विभिन्न रोगों में सूर्य किरण चिकित्सा भी की जाती है। स्वस्थ लाभ की दृष्टि से प्रातःकाल तथा सायंकाल में जब किरणों में गर्मी कम होती है तब सूर्य का सेवन खुले बदन करना हितकर है। अतः तेज भी जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। चौथा है जल। मानव को जल की प्रचुर आवश्यकता है। मनुष्य के आहार में ठोस पदार्थ कम और तरल पदार्थ अधिक मात्रा में रहता है। स्नान, भोजन, स्वच्छता, सफाई सभी कार्य जल के बिना संभव नहीं है। पशुपालन, खेतीबाड़ी आदि सभी कार्य जल पर ही निर्भर करते हैं। अतः
जल भी जीवन है। पांचवा है पृथ्वी। पृथ्वी माता की गोद में हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर रहते हैं। पृथ्वी अर्थात मिट्टी में आकाश, वायु, जल तथा सूर्य के सहयोग से अन्न, फल, मूल, वनस्पति और औषधियों आदि की उत्पत्ति होती है और इसी से सभी प्राणियों का भरण पोषण तथा रोगों की चिकित्सा होती है। मिट्टी के विभिन्न प्रयोगों से अनेक रोगों की चिकित्सा होती है। मिट्टी की पट्टी प्रायः सभी रोगों में उपयोगी है। ये शरीर पंच महाभूतों से बना है, इसलिए प्रकृति में आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी तत्व की प्रचुरता है, जिससे प्राणी मुक्त भाव से उनका उपयोग करके निरोग और स्वस्थ रह सके। कल्याणकामी मनुष्य के लिए आयुर्वेद शास्त्र के अंत में कुछ उपदेश प्रदान किए गए हैं। मानव को सभी प्रकार के पापों से बचना चाहिए, हितैषी मित्रों को समझना तथा वंचक मित्रों से दूर रहना चाहिए। अभावग्रस्त, रुग्ण एवं दीन जनों की सहायता करनी चाहिए। शूद्र, अति शूद्र अर्थात चींटी आदि प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। देवता, गौ, ब्राह्मण, वृद्ध, वैद्य, राजा तथा अतिथि का सतत सत्कार करना चाहिए। याचकों को विमुख नहीं जाने देना चाहिए और कठोर वचन कह करके उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अपकार करने वाले का भी निरंतर उपकार करने की ही भावना रखनी चाहिए। फल की कामना से निरपेक्ष रह करके संपत्ति और विपत्ति में सदा समबुद्धि रखनी चाहिए। उचित समय पर अति संक्षेप में किसी से भी हितकर बात कहनी चाहिए। काले हितम मितम ब्रूयात्। मनुष्य को करुणार्ध, कोमल, सुशील तथा संशय रहित होना चाहिए तथा किसी पर अत्यंत विश्वास भी नहीं करना चाहिए। किसी को अपना शत्रु मानना तथा किसी से शत्रुता करना दोनों अच्छे नहीं हैं। सदैव सबसे विनम्र व्यवहार करना चाहिए। व्यर्थ में हाथ पैर हिलाना, लगातार सूर्य की ओर देखना तथा सिर पर भार ढोना आदि कार्य नहीं करें। अत्यंत चमकीली वस्तुओं की ओर देर तक नहीं देखना चाहिए, इससे अंधत्व आने का भय होता है। सूर्योदय तथा सूर्य अस्त के समय सोना, भोजन तथा स्त्री गमन आदि कार्य करना निषिद्ध है। हानिप्रद पेय नहीं पीने चाहिए। किसी भी कार्य में अति नहीं करनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत। बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव तथा सत्पात्र को दान देने की भावना रखनी चाहिए। हिंसा, चोरी, पिशुनता, कठोरता, झूठ, दुर्भावना, ईर्ष्या, द्वेष आदि पापों से तथा शरीर, मन और प्राणी के द्वारा किसी भी प्रकार के पापों से बचना चाहिए, अन्यथा व्याधि रूप में उसका दंड भोगना पड़ता है। संक्षेप में निष्कर्ष यह है कि जीवन के उत्कर्ष के लिए तथा अपने कल्याण के लिए आचार धर्म अर्थात सदाचार का पालन ही मनुष्य का मुख्य धर्म है। आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य परभोर्च्युत। जिसका अनुशीलन करके व्यक्ति अनेक आपदाओं, रोगों, अभिचारों से सुरक्षित रह करके पूर्ण आरोग्य तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। जो व्यक्ति सदैव हितकर आहार विहार का सेवन करता है, सोच समझकर कार्य करता है, विषयों में आसक्त नहीं होता, जो दानशील, समत्व बुद्धि से युक्त, सत्यपरायण, क्षमावान,
वृद्धजनों की सेवा करने वाला वह निरोग होता है। मन, बुद्धि और चित्त जिसका स्थिर है, ऐसा प्रसन्न आत्मा व्यक्ति ही स्वस्थ है। ये सभी बातें अथवा विशेषताएं आचार धर्म के पालन से ही संभव हैं और यही स्वस्थ रहने की रामबाण दवा है। आरोग्य अंक में आयुर्वेद के आविर्भावक पिता में ब्रह्मा, पितामह का वात्सल्य, ब्रह्मा जी पिताओं के पिता हैं, इसलिए हम लोग इन्हें पिता में कहा करते हैं। कहा जाता है कि संतति पर पिता से भी बढ़ करके पिता में पर स्नेह होता है। ये कहावत अपने पिता में ब्रह्मा जी पर ठीक ठीक चरितार्थ होती है। ये अपना स्नेह हम पर अनवरत बरसाते ही रहते हैं। यदि कभी हम अपने पद से विचलित होने लगते हैं तो इनके हृदय को ठेस पहुंचती है और ये किसी न किसी रूप में हमें सावधान कर देते हैं। एक बार पिप्पल नाम के एक तपस्वी ने दशारण्य में कठिन तपस्या की। उन्हें 3000 वर्ष केवल वायु पी करके व्यतीत किए। वह तपस्या बहुत ही कठोर थी। उससे देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं ने उनसे वर मांगने को कहा। पिप्पल ने पहला बार यह मांगा कि संपूर्ण संसार मेरे वश में हो जाए। देवताओं ने उन्हें वह वर दे दिया। इस वर की उन्होंने परीक्षा की। परीक्षा सफल हुई। तपस्वी पिप्पल जिसे जिसे चाहते वह उनके वश में हो जाता। इस सिद्धि से तपस्वी पिप्पल में अहंकार का अंकुर फूटने लगा। वे सोचने लगे, विश्व में मेरे समान कोई नहीं है। पिता में ब्रह्मा उनके तपों में जीवन से बहुत प्रसन्न थे, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनकी ये संतति विनाश की ओर बढ़ रही है तो उनके हृदय में वात्सल्य भरी घबराहट उत्पन्न हो गई। वे झट सारस का रूप धारण करके तपस्वी पिप्पल के पास आ पहुंचे और बोले, अब तक तो तुम ठीक रास्ते पे जा रहे थे, किंतु अब तुम अहंकार के वश क्यों हो रहे हो? इससे तुम्हारी बहुत बड़ी क्षति होगी। सच पूछा जाए तो तुम्हारा ये अहंकार भी झूठा है, क्योंकि तुमसे भी बड़ी सिद्धि पाने वाले लोग पृथ्वी पर विद्यमान हैं। तुम तो ब्रह्म के केवल अर्वाचीन रूप को ही जान पाए हो। उनके प्राचीन तत्व के संबंध में तुम कुछ नहीं जानते। अतः तुम्हारा अहंकार व्यर्थ है। इन दोनों तत्वों का सच्चा ज्ञाता तो केवल पितृ भक्त सुकर्मा है। अवस्था की दृष्टि से वह निरा बालक है और तुम उससे हजारों वर्ष बड़े हो, किंतु पितृभक्ति से संपूर्ण विश्व जितना उसके वश में है उतना तुम्हारे वश में नहीं है। तुम सुकर्मा से मिलो। ब्रह्मा जी की ऐसी चेतावनी से पिप्पल का अगला जीवन प्रकाश पूर्ण हो गया। इसी तरह जब हम पर कोई ऐसी विपत्ति आती है तो हमारे कर्म के परिणाम रूप में प्रकट होती है और जिसे हमारे पिता में ब्रह्मा भी नहीं टाल पाते, तब हमारी सफलता के लिए वे भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। ऐसी घटनाओं से इतिहास भरा हुआ है। ये सब उदाहरण पिता में ब्रह्मा के हमारे प्रति वात्सल्य के नमूने हैं। यदि हम पितामह की जीवनी के पिछले पन्ने पलटते हैं तो देखते हैं कि हमारे स्नेह में आकर हमारे लिए उन्होंने कठोर से कठोर तप किए हैं, बड़े बड़े कष्ट झेले हैं। पहले पृष्ठ पर हम देखते हैं कि ये कमल ब्रह्मांड की कर्णिका पर बैठे हैं और चिंता में निमग्न हैं। वह चिंता तो इन्हें सता नहीं रही थी, अपने लिए नहीं थी, अपितु हम लोगों के लिए थी।
वे हमें उत्पन्न करना तथा हमारे खान पान की व्यवस्था करना चाहते थे और चाह रहे थे कि हम कैसे स्वस्थ रहें, यही उनकी चिंता थी। फिर वे चारों तरफ देखने लगे कि सृष्टि रचना के लिए कौन से साधन विद्यमान हैं। तब उन्हें केवल 5 वस्तुएं ही दिख पड़ी: कमल ब्रह्मांड, जल, आकाश, वायु और अपना शीर। इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ नहीं दिखा। अब उनके सामने ये समस्या थी कि सृष्टि किससे करें और कैसे करें। उन्हें कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। तब भगवान ने उनको तपस्या करने की आज्ञा दी। आदेश पाकर के ब्रह्मा जी तप करने बैठ गए। इस तपस्या का फल ये हुआ कि भगवान जी ने उन्हें दर्शन दिए और फिर तप करने के लिए आदेश दिया। तपस्या जब पूर्णता पर पहुंचने को हुई तो वेद के अर्थ जो पुराण हैं उन्हें याद आ गई। जैसे पुनर्जन्म की स्मृति होने पर पहले जन्म के माता पिता, गांव, घर, भाई आदि याद आने लगते हैं, जैसे ही पिता में ब्रह्मा को पूरा कल्प के इतिहास में साथ साथ ऐतिहासिक पदार्थों के स्वरूप, नाम और संबंध आदि याद आ गए। उन्होंने किस किस वस्तु को बनाना है और उसका स्वरूप क्या है, उसका नाम क्या है, इस समस्या को सुलझा लिया। इस तरह हमारे खाने पीने, पहनने और स्वास्थ्य में उपयोग आने वाले पदार्थ उनको याद आ गए, किंतु इनको बनाने की क्षमता अभी उनमें नहीं आई थी, क्योंकि किसी पदार्थ को बनाने की क्षमता वेद के शब्दों में होती है, न कि उनके अर्थों में। और ब्रह्मा जी को अभी तक केवल वेद के अर्थ याद आए थे, शब्द नहीं सुनाई पड़े थे। प्राणम सर्वशास्त्राणाम प्रथम ब्रह्मणा समृतम, ये हमारे मत्स्य पुराण में लिखा है। इस तरह हम ब्रह्मा के मन में तो उपस्थित हो चुके थे, किंतु जगत में उत्पन्न नहीं हुए थे, क्योंकि किसी वस्तु को केवल वेद के बाद वेद के शब्द ही उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थ नहीं। हमारी उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी को फेता बढ़ाना पड़ा। इस प्रकार ब्रह्मा जी हमारे लिए कष्ट पर कष्ट झेलते रहे। जब तप पूर्णता पर पहुंचा, तब भगवान जी के द्वारा प्रसारित वेद नित्य स्वर, नित्य शब्द, नित्य अर्थों के साथ ब्रह्मा जी को सुनाई पड़े। ब्रह्मा श्रुतधार थे, इसलिए अनुपूर्वी और उदात्त आदि स्वरों के उच्चारण के साथ वेद उन्हें सुनते ही याद हो गया। अब हमारे पिता में ब्रह्मा के पास वह शक्ति आ गई थी जो वेद के शब्दों के द्वारा किसी पदार्थ का निर्माण कर सके। सृष्टि की उत्पत्ति के पहले उन्होंने वेद के अर्थों को, जो कि उनको समृद्ध हुए थे, अपने शब्दों में बांध लिया। इस ग्रंथ का नाम पुराण पड़ा। उसमें 1,00,000 श्लोक थे। इसके बाद जब उदात्त आदि स्वरों के साथ उनके चारों मुखों से चारों वेद निकले, तब उन श्रुत शब्दों और समृद्ध अर्थों की सहायता से उन्होंने आयुर्वेद का ग्रंथ बनाया। उसमें भी उन्होंने 1,00,000 ही श्लोक बनाए थे। आचार्य सुश्रुत ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि ब्रह्मा जी ने अथर्ववेद के उपांग स्वरूप आयुर्वेद को 1,00,000 श्लोकों में ग्रथित किया था, जिसमें 1,000 अध्याय थे। इस तरह सृष्टि की उत्पत्ति के पहले ही ब्रह्मा जी ने हमें निरोग रखने के लिए शाश्वत आयुर्वेद को अपने शब्दों में ग्रथित कर लिया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पिता में ब्रह्मा आयुर्वेद के आदि आविर्भाव थे। परंपरा का निर्माण। जीवन के साथ आयुर्वेद का गहरा संबंध होने के कारण पिता में ब्रह्मा ने आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा स्थापित की। ब्रह्मा जी ने इस चिकित्सा शास्त्र को अपने मानस पुत्र दक्ष को और दक्ष ने अश्विनी कुमारों को
तथा अश्विनी कुमारों ने देवराज इंद्र को पढ़ाया। इस तरह ये परंपरा आज तक चलती आ रही है। ब्रह्मा जी द्वारा औषध का प्रयोग। यदि आयुर्वेद के मूल आविर्भावक और प्रथम ग्रंथकार पितामह ब्रह्मा हैं, फिर भी इन्होंने इसको अपने जीवन में प्रयोग रूप में नहीं आने दिया। इसके प्रयोग का पूरा भार अश्विनी कुमारों पर डाल दिया तथा उनके अंतरंग जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि इनको भी औषध का प्रयोग करना पड़ा। ब्रह्मा जी की एक पुत्री का नाम सीता सावित्री था। पितामह की ये लाडली कन्या थी। वे चाहते थे कि इसका विवाह सोम से हो, किंतु सोम का आकर्षण सीता सावित्री पर नहीं था। इधर पिता की तरह पुत्री भी सोम को ही चाहती थी, परंतु अपने ऊपर सोम का आकर्षण न देकर के बेचारी चिंतित रहने लगी। अंत में उसने पिता से इसके लिए सहायता मांगी। तब ब्रह्मा ने अपने औषध ज्ञान का उपयोग किया। स्थागर नामक वनस्पति का उपयोग उन्होंने इस कार्य में किया। ये औषधि बहुत ही सुगंधित और आकर्षक भी होती है। इसमें वशीकरण की छिपी हुई बहुत बड़ी शक्ति है। पिता ने इस स्थागर वनस्पति को घिस करके और अभिमंत्रित करके पुत्री को टीका की तरह लगा दिया। इसके बाद पुत्री की सोम के पास भेज दिया। वनस्पति ने अपना अद्भुत चमत्कार दिखाया। सोम, जो सीता सावित्री से खिंचा खिंचा रहता था, इस पर निछावर हो गया। इसे जीवन संगिनी बनाने के लिए उसने आकाश पताल एक कर दिया। ब्रह्मा जी यही चाहते थे। स्थागर वनस्पति ने उनकी और उनकी पुत्री की सारी चिंता मिटा दी। यह प्रसंग है तैत्तिरीय आरण्यक में। आगे है अग्नि का अजीर। ये तो पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा वनस्पति के प्रयोग की बात हुई। पितामह कभी कभी किसी दवा का प्रयोग न करके रोग के नाश का उपाय भी बता दिया करते थे। एक बार अग्निदेव को अजीर्ण रोग हो गया। किसी का भविष्य ग्रहण करने की उनकी इच्छा ही नहीं होती थी। शरीर में विवरणता आ गई, कांति फीकी पड़ गई। पहले की तरह वे प्रकाशित भी नहीं हो रहे थे। धीरे धीरे उनके मन पर ग्लानि ने अधिकार जमा लिया। अग्निदेव समझ गए कि हमें रोग लग गया है, इसकी चिकित्सा होनी चाहिए। चिकित्सा के लिए वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। अग्निदेव ने पितामह ब्रह्मा से अपनी अरुचि रोग होने की बात बताई। पितामह ब्रह्मा ने सबसे पहले निदान करते हुए बताया, महाभाग, तुमने 12 वर्षों तक वसुधारा की आहुति के रूप में प्राप्त हुए घृत का निरंतर उपयोग किया है। इसी से तुम्हें ये अरुचि रोग हो गया है। तुम चिंता मत करो, स्वस्थ हो जाओगी। मैं तुम्हारी अरुचि नष्ट कर दूंगा। तुम खांडव वन को जलाओ। वहां कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो तुम्हारे लिए औषधि बन जाएंगी और तुम स्वस्थ हो जाओगे। पितामह ब्रह्मा का बताया हुआ औषध पूर्णतः सफल रहा और अग्निदेव पूर्ण स्वस्थ हो गए। अगले प्रसंग में आयुर्वेद सभी प्राणियों के लिए। ब्रह्मा जी ने जिन प्राणियों की सृष्टि की उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है, उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज। इन 4 श्रेणियों के प्राणियों के उपयोग में आने वाले औषधों का ब्रह्मा जी ने अपने आयुर्वेद ग्रंथ में वर्णन किया है। वनस्पतियों के लिए वृक्ष आयुर्वेद, जंतुओं के लिए तिर्यग आयुर्वेद, पशुओं के लिए गवायु आयुर्वेद, अश्वायुर्वेद, हस्त्यायुर्वेद आदि तथा मनुष्यों और देवता आदि के लिए आयुर्वेद बनाया है। इस तरह प्राणियों के खाने पीने और स्वस्थ रहने के लिए उनकी उत्पत्ति के पहले ही लोक पितामह ब्रह्मा ने व्यवस्था कर दी है।
अगले प्रसंग में तीनों देव वैद्य। एक ही तत्व उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 रूपों में आया है। इस दृष्टि से ब्रह्मा को जब आयुर्वेद का आविर्भावक माना जाता है तो रुद्र और विष्णु को भी आयुर्वेद का आविर्भावक मानना ही पड़ता है। सृष्टि के आदि में एक ऐसी घटना घटी जिससे इस सिद्धांत का पूरा समर्थन होता है। इस घटना का श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि बढ़ाने के लिए आज्ञा दी। श्रेष्ठ महर्षि अत्रि अच्छी संतति हो, इस उद्देश्य से अपनी पत्नी के साथ तप करने के लिए ऋक्ष नामक पर्वत पर गए। वहां 100 वर्षों तक केवल वायु पी करके एक ही पैर पर खड़े होकर के भगवान जी की उपासना करने लगे। वे मन ही मन भगवान जी से प्रार्थना कर रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के ईश्वर जगदीश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे अपने समान ही मुझे पुत्र प्रदान करें। तपस्या जब सीमा पर पहुंची तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देव अत्रि के आश्रम पर आए। अत्रि ने पृथ्वी पर लेट करके उन्हें प्रणाम किया, फिर अर्घ्य पुष्प आदि से उनकी पूजा की। इस पूजा से वह तीनों देव बहुत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा होने लगी। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके तेज से महर्षि अत्रि की आंखें मूंद गई और हृदय में हर्ष का सागर लहरा गया। उन्होंने तीनों देवताओं की स्तुति की। अंत में पूछा, मैं जिन जगदीश्वर को बुला रहा था, आप तीनों में से वे कौन हैं? क्योंकि मैंने एक ही जगदीश्वर का चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? इस रहस्य को मैं जानना चाहता हूँ। इस प्रश्न को सुनकर के तीनों देव हंस पड़े और बोले, मुनिराज, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुम्हारे संकल्प के विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिन जगदीश्वर का ध्यान कर रहे थे, उन्हीं जगदीश्वर की हम 3 विभूतियां हैं। हम तीनों ही जगदीश्वर हैं। इस घटना से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई अंतर नहीं। इस तरह ये तीनों देवता चिकित्सा शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर भी वेद और पुराण ने भगवान शंकर को वैद्यों का वैद्य कहा है।